हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली में स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जिसमें आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है और यह ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको केयरफुली जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी आपको एलएचएस आरएचएस प्रूफ करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास है कॉसेक ए माइनस कॉट कॉसेक 4 का 1 क्वेश्चन नंबर है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपन 1 प्लस कॉस थीटा को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस को लेते हैं। हमारे पास जो एलएचएस है वह है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉसेक, आप जैसा जानते हैं कॉसेक बराबर जो है 1 बाय साइन होता है, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट का हम लोग लेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए आपका साइन थीटा और साइन थीटा दोनों डिनोमिनेटर दोनों का साइन थीटा है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा का सेम नंबर है इसलिए साइन थीटा लिखते हैं। तो फिर क्या होगा, साइन थीटा को साइन थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 1 होगा, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन से डिवाइड करेंगे साइन को तो 1 होगा, 1 इंटू कॉस करेंगे तो कॉस थीटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा पर भी स्क्वायर लिखते हैं और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों पर स्क्वायर हो गया। ये आप स्पष्ट देखिए 1 माइनस कॉस थीटा पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरह से 2 टाइम आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो हमारे पास है वह है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर फ्रेंड्स? साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम क्या करते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को 2 टाइम्स लिखते हैं पहले हम, उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर अपन कीजिए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहां पर क्लियर स्टूडेंट्स देखिए, उसके बाद हम लोग कॉस के जगह अब यहां पर 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? आप देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा आपको हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो बचा है वह है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए यहां पर ये आपका आरएचएस आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से आपका आरएचएस प्रूफ हो गया, यानी आरएचएस ये इक्वल टू आरएचएस है, इसलिए लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका प्रूफ हो गया।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज है, आपको इसे प्रूफ करना है। कभी कभी हम क्या करना होता है, हमें अगर एलएचएस से आरएचएस की ओर आप नहीं जा सकते हैं तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पर आप एलएचएस और आरएचएस दोनों को आप जो है प्रूव कर सकते हैं और दोनों को सेम टर्म में लाने के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारा 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है cos A बाय या 1 प्लस साइन A cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहां क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वह क्या करेंगे, ये हमारे पास जैसे दिया हुआ है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A बराबर हमें प्रूफ करना है 2 sec A। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें हम, अब यहां पर देखिए सिंपल वे में जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बनाते हैं उसी रूल्स को फॉलो करते हुए आप एलएचएस से आरएचएस की ओर जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस है हमारे पास cos A बाय 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम पहले एलएचएस को राइट डाउन कर लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि आपको मैंने बताया कि जैसे आप फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं जिस रूल से उसी को फॉलो करते हुए इसको आप सॉल्व कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन बनाते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास है 1 प्लस साइन A और यहां cos A। जब भी इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में इनटू हो जाएगा, यानी कि cos A इंटू 1 प्लस साइन A हो जाएगा। एक्चुअली में ये स्टूडेंट्स हमारा ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, क्योंकि देखिए cos A इंटू 1 प्लस साइन A ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग नंबर है, ये आपको 1 अलग टर्म है इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक करके डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, फिर जो हमारा क्वोशेंट होता है उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एकदम सिंपल वे वही है, आप उसी प्रोसेस से जाइए। जब हम 1 प्लस साइन A से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्लियर है कि 1 बाय 1 प्लस साइन इसमें कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अगर ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन को आएगी तो ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, cos A। और cos A को जब cos के साथ गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा cos स्क्वायर A प्लस। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आइए यहां पर देखिए कि cos स्क्वायर, उसके बाद जब हम cos से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस साइन जो है हमारा बचेगा और यहां पर cos स्क्वायर A, सॉरी स्टूडेंट्स ये आपको यहां पर लिखना है cos स्क्वायर A, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपको cos के साथ मल्टीप्लाई cos स्क्वायर A फिर प्लस। अब हम जब cos से इसको डिवाइड करेंगे तो cos कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन आएगा, 1 प्लस साइन को जब 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी इसको हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि आप 2 टाइम्स लिखने की जगह 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां क्या करते हैं, जैसे हमारे पास है अब cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, कहने का अर्थ है A प्लस B का होल स्क्वायर आइडेंटिटी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसका आइडेंटिटी यूज करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी A की जगह 1 है, B की जगह साइन है, यानी कि साइन स्क्वायर A प्लस
2 साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। स्पष्ट है स्टूडेंट्स? देखिए ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर अपन लिखते हैं cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, जैसे का वैसे लिख दिए इसको हम। अब यहां पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, देखिए ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगर हम एक जगह कलेक्ट करते हैं तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब क्या है कि हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहां फिर हम लिखते हैं 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए अब यहां पर आप इसको अगर 1 प्लस 1 2 होता है तो आप लिखेंगे यहां पर 2 प्लस 2 साइन ए बाय cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो स्टूडेंट जब हम यहां 2 प्लस 2 साइन ए से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास होगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपन cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। तो स्टूडेंट्स यहां पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन इंटू में है और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो आया वह है आपका 2 बाय cos a। क्लियर है स्टूडेंट्स? 2 बाय cos a को आप सेपरेट करके लिखिए 2 इंटू 1 बाय cos a। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 बाय cos a बराबर sec a होता है, तो इस तरह से आप यहां पर 2 sec a लिख सकते हैं, यानी 1 बाय cos बराबर sec होता है तो 2 sec a जो आपको RHS में प्रूव करना था। क्लियर हो गया? क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से आपका LHS बराबर RHS हो गया, यानी बराबर ये RHS है और LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आप यह देखिए कि कुछ फॉर्मूला है इस आइडेंटिटीज का जो हमेशा आपको याद रखना होगा, जो सिंपल वे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि साइन बाय कॉस बराबर टेन होता है, कॉस बाय साइन बराबर कॉट होता है, 1 बाय साइन बराबर कोशेक होता है, 1 बाय कॉस बराबर सेक होता है। ये सब नॉर्मली हमको याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना होगा। उसके बाद भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट आपको जो फॉर्मूलाज है, जैसे कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इस तरह से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कॉस, 1 प्लस सेक इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर स्टूडेंट? देखिए आपका LHS है tan थीटा बाय या tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना है कि इतना के बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। कैसे होगा, आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो
तो हमारे पास जो एलसीएम लिखा हुआ यानी कि एलएचएस है वह है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। कभी भी हम इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग वो कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आप यहां पर देखिए सिंपल वे में, जैसे आपको मैंने कहा कि साइन बाय कॉस बराबर tan होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है। आप उसको सिंपल वे में इसके कॉट की जगह कॉस बाय साइन को रखें, उसके वैल्यू मतलब उसके बाद उसको आप सॉल्व करें, जैसे आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बनाते हैं उस तरह से सॉल्व करें, निश्चित रूप से आपका आरएचएस प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा। उसके बाद अपन 1 माइनस कॉट थीटा है स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखते हैं, प्लस कॉट को हम लोग कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखते हैं, और अपन 1 माइनस टेन को स्टूडेंट्स हम लोग साइन बाय या साइन अपन कॉस लिखते हैं, लिख दिए। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इतना डिवाइडेड बाय इतना है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, आप इस अपन को डिवाइड यानी बाय जिसको हम लोग अपन कहते हैं उसको डिवाइड फॉर्म में रखिए, और इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद आइए हम फिर प्लस लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, यहां भी अपन को अगर डिवाइड के फॉर्म में रखते हैं तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरह से लिखते हैं। अब आपको जैसा मैंने कहा कि आप फ्रैक्शनल एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड में ही रखिए स्टूडेंट्स। पहले इसको हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं साइन थीटा, और जब इसके नीचे 1 है, अगर कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा होगा, साइन इंटू 1 साइन थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय, यहां देखिए फिर एलसीएम होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसको ब्रैकेट में करने के बाद अब हम इस डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे। जैसा आप जानते हैं जब हम डिवाइड को इनटू में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि इसका अपोजिट हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू जब करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर गया और नीचे आया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं। अब क्या है, इसके बाद प्लस लिखते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देखिए अब क्या हो रहा है हमारे साथ, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपन, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। क्लियर है, और उसके बाद प्लस यहां भी आपका कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाता है, अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए यहां पर कॉस, यहां साइन माइनस कॉस है इंटू, और यहां पर कॉस माइनस साइन है, यानी ये सेम नहीं है। आप अगर एलसीएम भी लेना चाहेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस ऐसे नहीं ले सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है कि जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका साइन चेंज करके आप इसको यहां पर सेम बना सकते हैं, साइन माइनस कॉस। कैसे सेम करेंगे,
तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, हम यहां पर लिखते हैं। अब यहां पर देखिए, पहला है हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि जब ये माइनस साइन को आप यहां रखते हैं, अगर कॉमन ले लिया जाए, सपोज कीजिए अगर कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन, तो साइन प्लस में आएगा और माइनस बाहर आ जाता है। और उसके बाद जब हम इंटू करते तो ये साइन हमारा चेंज हो जाता है। जब ये माइनस को हटाएंगे आप तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। यानी आप साइन चेंज करके आप इस तरह से इसका एक्चुअल में, अब यहां पर हम माइनस लिख देंगे, ये साइन आपका चेंज हो गया स्टूडेंट्स। वो क्लियर है कि अगर आप यहां माइनस कॉमन लेते हैं तो इंटू यह क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, फिर ये प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यही माइनस आपको दोनों को कैंसिल करने के लिए, अगर आप ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो आप यहां पर साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा अपन ये हमारा साइन थीटा इंटू फिर ये सेम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिर्फ यहीं पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब ये सेम न रहे तो सेम करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना होगा और वह माइनस कॉमन आपके इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और उसके बाद यहां पर साइन माइनस आ जाता है। अब हमारे पास जो है, अब इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स की, अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये साइन और कॉस इंटू हो जाएगा और उसके बाद दोनों साइन माइनस कॉस के बदले एक साइन माइनस कॉस हमारा कॉमन होगा। इस तरह से इसका एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा इस तरह से होगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा और ये साइन माइनस कॉस आपका कॉमन जो है वो एक आएगा। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में करते हैं कि इसको डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जब कॉस इंटू साइन माइनस कॉस से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस कॉस कट देगा, कैंसिल हो जाएगा और ये साइन माइनस कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपका केवल और केवल साइन थीटा बचेगा और जब हम उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाता है साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली हम लोग इसको भी करेंगे, साइन थीटा इंटू साइन माइनस कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉस और फिर कॉस को न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो वो कॉस क्यूब हो जाएगा। क्या होगा? कॉस क्यूब थीटा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि अब हमारे पास जो आया यहां देखिए साइन क्यूब कॉस क्यूब थीटा हमारे पास है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पर हम लोग यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। अब हम लोग का क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ए बी हुआ। अपन क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप देखिए अब क्या है, आप यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पर देखिए कि ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा आया है, तो या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्लियर स्टूडेंट? देखिए उसके बाद क्या होता है,
अब हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप देखिए अब वहां 1 बाय 1 सेपरेट कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों के साथ है, इसलिए एक बार हम लोग लिखते हैं इसको 1 अपन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट, देखिए अब क्या है कि हमारे पास इसका वैल्यू आ गया आपका 1। क्या आ गया? इसको अगर कैंसिल करेंगे तो आपका होगा 1, यानी आप 1 लिखिए यहां पर, और उसके बाद यहां पर आ गया आपका 1 बाय साइन थीटा इंटू आप इस तरह से 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं प्लस 1। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और इंटू 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है? हमारे पास जो यहाँ आरएचएस है वह क्या है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा ये 1 प्लस आप इस तरह से सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटू में 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 लिखिए, एक ही बात होता है। तो इस तरह से आपका ये आरएचएस प्रूफ हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका एलएचएस हो गया, यानी कि लिख सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड हो गया, यानी कि आपको प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका हम इसके आगे का नंबर बताएंगे। धन्यवाद।